बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर ऑक्सीलेशंस के टॉपिक पर डिस्कशंस के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज ऑक्सीलेशन के जिस सेगमेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल पी। फॉर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। यानी आज का सबसे पहला सेगमेंट है जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल पी ऑन डायमीटर ऑफ अ सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस लाइन में मैंने आपको क्या कहा ये हम आपको एंड में फिर बताएंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि प्रीवियस सेगमेंट में हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशंस का मतलब समझाया। सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या था कि व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स पीरियोडिक मोशंस, वाइब्रेटरी मोशंस, and acceleration of the body is directly proportional to the displacement, then motion of the body is said to be simple harmonic motion। और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन को रिप्रेजेंट किया था। राइट, ओके, आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है। ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी जो है वो मोशन में है। इस सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी मोशन में है उसको हम नाम देंगे पार्टिकल पी का। किसका नाम देंगे? पार्टिकल पी का। ये है पार्टिकल पी। ये पार्टिकल पी सर्कल पे मूव कर रहा है। राइट, ये सर्कल का डायमीटर, ये सर्कल का सेंटर, ये पूरा डायमीटर, ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस। और रेडियस को हम लोग लिखते तो आर से हैं, लेकिन यहां पर आपके बुक के अंदर बुक रिकमेंड कर रहा है कि रेडियस को एक्स नॉट ले लिया जाए, तो हमने आर एक्स नॉट किसी भी सिंबल से वर्क तो करना है, तो बेहतर है हम बुक के सिंबल्स को फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स लकीर के फकीर भी होते हैं। ये हमने रेडियस को एक्स नॉट सपोज किया। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो बॉडी पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट होती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन यानी टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेलोसिटी जो होगी उसको v बोलेंगे। वेलोसिटी जो है उसको v बोलेंगे। ये वेलोसिटी इज v। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप, ये जो पार्टिकल P है जो सर्कल में मूव कर रहा है, आप इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले मुझे जरा कैलकुलेट करके दीजिए। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल P। कैसे? देखिए, सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करता है दो तरह की फोर्सेस, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प लीजिए। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ये था, F इक्वल होता है mv स्क्वायर ओवर r के। दिस इज नंबर 1। फिर मैंने कहा एज वी नो दैट F इक्वल होता है ma के। दिस इज नंबर 2।
इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो एम ए इक्वल होगा, ये भी एफ तो ये और ये इक्वल एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर, दिस इज नंबर 3, वेयर यहां पे रेडियस को हमने क्या लिया, एक्स नॉट, तो आर इज इक्वल टू एक्स नॉट। फिजिक्स के यूनिट 4 में हमने आपको पढ़ाया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट, सही है, सॉरी, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, a इज इक्वल टू v की जगह क्या लिखेंगे, एक्स नॉट ओमेगा, ये स्क्वायर, r की जगह क्या लिखेंगे, एक्स नॉट, a इज इक्वल टू स्क्वायर दोनों पर है, सेपरेट किया, एक एक्स नॉट से एक एक्स नॉट कैंसिल, a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, इसे आप नंबर 4 का नाम दे दीजिए, क्लियर, चलिए ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये जो एक्सेलरेशन है इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दीजिए, इसको किसमें ब्रेक कर दीजिए, कंपोनेंट्स में, ये कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, ये इसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट, दिस इज ए एक्स, और इसको कहेंगे वाई कंपोनेंट, सही है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक वर्ड की मीनिंग समझिए, एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हम लोग कहते हैं शेडो को, प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, शेडो को, शेडो का अल्टरनेट वर्ड प्रोजेक्शन है। खैर आप जरा सा गौर कीजिए कि बोर्ड पर मेरे हेड का ये यहां पर शेडो बन रहा होगा, वैसे शेडो के वर्ड से तो सभी यहां पर आपको शेडो शायद दिख रहा हो, शायद ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये नजर आ रहा है आप लोग को, तो जो शेडो होता है ना उसको कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी जो बोर्ड पे बन रहा है ना वो प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, मेरे हैंड का, मेरे हाथ का, यानी प्रोजेक्शन होता है किसी और का है, बनता कहीं और है, शेडो होता है किसी और का है, बनता कहीं और है, प्रोजेक्शन शेडो का दूसरा नाम है। अब ये प्रोजेक्शन शेडो निकलता कैसे, कैलकुलेट कैसे होता है, डिटरमाइन कैसे होता है, वो जरा देखोगे, देखिए ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है, बॉडी यहां पर है, मैंने कहा यहां पर जो बॉडी है इसका प्रोजेक्शन निकालो, पी का प्रोजेक्शन निकालो, फौरन आप पूछोगे कि सर प्रोजेक्शन कहां पे निकालनी है, मैंने कहा डायमीटर पे, इस पे, यानी इस पे जो शेडो बन रहा है वो निकालो, कैसे निकालोगे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे डायमीटर पे, ये ड्रॉप किया, जहां पर इंटरसेक्ट किया सेंटर से लेकर यहां तक, इसको कहेंगे प्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन, यानी ये डायमीटर, ये सेंटर यहां पर है, ये परपेंडिकुलर, ये प्रोजेक्शन, अगर बॉडी यहां पर है तो यहां से परपेंडिकुलर, ये प्रोजेक्शन, सेंटर से लेकर जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ,
तो इस केस में प्रोजेक्शन कौन सा है? ये प्रोजेक्शन है ये। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका ताल्लुक किससे हुआ? प्रोजेक्शन से हुआ। ये ax भी है, ये इसका ताल्लुक प्रोजेक्शन से हुआ। तो मैंने ax के बराबर में लिखा ap। ap का मतलब हुआ एक्सेलरेशन फॉर द प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन फॉर प्रोजेक्शन। तो यहां पर अब ये शक्ल बनी, इस तरह देखिएगा। मैंने लिखा फॉर द प्रोजेक्शन, फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल p, पार्टिकल p, ap बराबर है ax के। और ax किसके बराबर हो जाएगा? a cos थीटा। ap इज इक्वल टू a cos थीटा। इस a की वैल्यू को यहां पुट कीजिए इक्वेशन 4 से, यहां पर ये a की वैल्यू मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 4 इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में। AP इज इक्वल टू a की जगह x नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये cos थीटा एज इट इज। क्लियर? अब हम लोग यहां पे cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। वेयर cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये देखिएगा, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बेस कौन है? ये बेस है, यहां से यहां तक ये बेस, ये डिस्टेंस ले लीजिए x। क्या ले लिया? x। इसे आप प्रोजेक्शन का डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ये ट्राइंगल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस ये हाइपोटेनियस, ये बेस ये हाइपोटेनियस, x ओवर x नॉट, x ओवर x नॉट। सही है? ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कीजिए। AP इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर, x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा की जगह x ओवर x नॉट, x ओवर x नॉट, x नॉट से x नॉट कैंसिल, AP इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिएगा, देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है। अज्यूम बॉडी सर्कल में इस डायरेक्शन में मूव करी, ऐसे पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे इस तरीके से मूव करके बॉडी चली जा रही है। ठीक है? ऐसे आप जरा डिफरेंट पॉइंट्स है ना, जरा प्रोजेक्शन की वैल्यू निकाल कर देखिए। देखिए ये सेंटर है, यहां पर बॉडी है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से लेकर ये प्रोजेक्शन है, यहां पर है तो ये प्रोजेक्शन है, यहां पर है तो ये प्रोजेक्शन है। तो गौर कीजिएगा, प्रोजेक्शन पहले ये, फिर ये, फिर ये, पहले प्रोजेक्शन ये, फिर ये, फिर ये, यानी प्रोजेक्शन पहले ये, फिर ये, फिर ये। प्रोजेक्शन किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इधर देखिए, अब ये प्रोजेक्शन है, अब ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। अब प्रोजेक्शन किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर। पहले टुवर्ड सेंटर, अब अवे फ्रॉम सेंटर। अब देखिएगा, ये 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 अब किधर जा रहा है? अगेन टुवर्ड सेंटर। अब किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम सेंटर। यानी जब आप सर्कुलर पाथ के मोशंस को डिफरेंट पोजीशन से आपने प्रोजेक्शन निकाला, तो प्रोजेक्शन क्या आ रहा था? पहले टुवर्ड्स, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर अवे, फिर टुवर्ड्स, फिर अवे। जरा देखिएगा, ये सेंटर, पहले टुवर्ड्स, ये
फिर ये अवे, दिस, फिर क्या हुआ, टूवर्ड्स, दिस, फिर ये दिस, पहले टूवर्ड्स, फिर अवे, फिर टूवर्ड्स, फिर अवे। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल P का जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर पे कौन सा मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। और उसके लिए आप लोग मैथमेटिकली कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी, फॉर वाइब्रेटरी मोशन ये माइनस का साइन लगाया, सही। अब देखिएगा, अब देखिएगा, इसको जरा अरेंज कीजिए, AP इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। फर्स्ट कीजिए, ये जो बॉडी की मोशन है ये यूनिफॉर्म है। मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मैंने कहा इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, तो आपने लिखा वेलोसिटी कांस्टेंट, स्क्वायर है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही रहता है। मोशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, लीनियर या एंगुलर, वो क्या होगी, कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज माइनस एक्स। इजिकल और कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन। माइनस का मतलब है कि बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, और बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो हम कहेंगे बॉडी की मोशन कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और ये सारी चीजें हमने किसके लिए की, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P के लिए। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P सर्कल के डायमीटर पे कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ये सारी वर्किंग मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P के लिए की है। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P कौन सी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। तो इस सेगमेंट में हमने प्रूफ किया कि हमने सेगमेंट में ये प्रूफ किया, हेंस वी कैन से दैट the projections of particle P, the projection of particle P on diameter of a circle, on diameter of a circle executes simple harmonic motion, right? यानी इस सेगमेंट में हमने आपको प्रूफ करके दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P और डायमीटर ऑफ अ सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? अगर स्टूडेंट ये टॉपिक पेपर में पूछ लिया गया तो हम आपसे पूछेंगे कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने प्रीवियस सेगमेंट में किया भी था, यहां पर भी कई मर्तबा रिपीट हुआ ये वर्ड्स। डेफिनेशन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर कहेंगे प्रूव दैट द प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल P और डायमीटर ऑफ अ सर्कल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम आपको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे, राइट? तो उम्मीद है कि ये सेगमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में हम आपसे डिस्कस करें और आप अपने प्रॉब्लम, अपनी क्यूरीज हमसे करें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।